खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। चुनावी मौसम में तेजस्वी ने इसको मुद्दा बनाते हुए लोगों से अपील की है कि बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ प्रदेशवासी 9 सितंबर को रात में 9 बजे 9 मिनट तक के लिए घर का लाइट ऑफ कर एक दिया, लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष ने मंगलवार की रात 9 बजे फेसबुक लाइव में ये संदेश दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बेरोजगारी के खिलाफ ये आरजेडी का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन बेरोजगार युवक और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने शुरू किया है, जिसका आरजेडी भरपूर समर्थन करती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो नई सोच के युवा हैं, इसीलिए समाज के हर तबके को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों की स्पेशल टीम बनाकर बेरोजगारी दूर करने का प्लान बनाया जा रहा है। जल्द ही ये ब्लूप्रिंट जनता के सामने होगा। नौकरियां बिहार में 4.5 लाख के आसपास रिक्त पदें खाली हैं, जिसको भरा नहीं गया है। अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो लगभग जो है 4.5 लाख के आसपास आंकड़ा जो है सरकारी नौकरियां रिक्त हैं। और 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन अब तक इस नौकरियों को भरा नहीं गया। देश भर में इस कोरोना महामारी में बहुत लोग जो है, लगभग करोड़ों की आबादी में देश भर में बेरोजगार हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित राज्य हुआ है तो वो बिहार है। बिहार के नौजवान हैं, बिहार के मजदूर हैं। बिहार की सियासत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट मुहिम को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन मिला है। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, आइए युवाओं और उनके परिवार की बेरोजगारी बेकारी के इस अंधेरे में आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्तियां बुझाकर क्रांति की मशाल जलाएं, उनकी आवाज में आवाज मिलाएं। अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा है कि मुठ्ठियां जब बन जाती हैं तो नौजवानों की नींद उड़ जाती है। जुल्मी हुक्मरानों की तेजस्वी की मुहिम को अखिलेश यादव की तरफ से समर्थन भी मिल रहा है। अखिलेश ने क्रांति की मशाल जलाने की अपील की है। ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की तरफ से। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं जेडीयू के नेता भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं। जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को कलयुगी बेटा बताया है। तेजस्वी यादव रोजगार माने ऐसे राजनीति में तो योग्यता का कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। बिहार में तो पुलिस की बहाली के लिए अब एक मापदंड तय कर दिया गया, कितना पास, इतना की डिग्री हासिल करना चाहिए और नौकरी लो और जमीन दो, ये आपके परिवार का संस्कार रहा है। और दस्तावेजी प्रमाण भी हमने पहले दिखाया है। तो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार में जो आपको काम करने का मौका मिला, तो जिसमें बीपीएससी के चेयरमैन जेल गए, विद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन जेल गए, तो कुल नियुक्तियां 15 वर्ष में 19,538 जो आयोग के माध्यम से हुआ, 19,538। और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल में आयोग के माध्यम से 1,53,100 की नियुक्ति सुनिश्चित किया। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़ गए हैं, लेकिन पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है, 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट की मुहिम, और विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन कर रही हैं। श्रीकांत प्रत्युष हमारे साथ बने हैं। श्रीकांत, जिस तरह से देखा जाए, ये जो 9 सितंबर रात 9 बजे 9 मिनट की जो मुहिम है, जो लगातार ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर, और विपक्षी पार्टियों का इसका समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है। 9 मिनट के लिए दिया, मोमबत्ती या फिर लालटेन जलाने की जो अपील की जा रही है पूरे देश में, जो बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके ये अपील की है लोगों से कि बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ 9 मिनट, आज 9 तारीख है, आज ही के दिन, आज ही की रात 9 मिनट लालटेन जलाना है या मोमबत्ती और दिया जलाना है। बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है। बिहार में तो चुनाव है, तो तेजस्वी यादव का भी चुनावी मुद्दा बेरोजगारी है, कांग्रेस पार्टी का भी है, और इसको पूरा विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। तो पूरा विपक्ष मोदी के स्टाइल में काम कर रहा है। आपको याद होगा कि मोदी ने भी इसी तरह का कुछ कार्यक्रम किया था कोरोना को लेकर, दिए जलवाए थे, दीप जलवाए थे। तो अब विपक्ष भी मोदी की राह पर चल रहा है, और जो तरीके मोदी अपना रहे हैं उसी तरीकों को अपना रहा है गोलबंदी के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिहार चुनाव में बेरोजगारों की गोलबंदी हो पाएगी? क्या बिहार के बेरोजगार जो लाखों की करोड़ों की तादाद में हैं, क्या जाति धर्म बंधन से बाहर निकलकर बेरोजगारी को मुद्दा बना पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है। तो बिहार में कन्हैया कुमार को कांग्रेस चाहती है आगे करना, स्टार प्रचारक बनाना, और उनके जरिए, क्योंकि वो यूथ आइकन है, तो चाहती है कि उनके जरिए बिहार के जो बेरोजगार हैं, जो यूथ हैं, उनको गोलबंद किया जाए सरकार के खिलाफ। लेकिन सवाल वही फिर पैदा हो रहा है कि क्या कन्हैया को जाति से ऊपर उठकर लोग देखते हैं? बिल्कुल नहीं। बिहार के लोग भी कन्हैया को भूमिहारी जात का एक नौजवान मानते हैं, तो वहाँ पर भी जात के नाम पर बढ़ जाते हैं। तो जहाँ जाति मजहब धर्म के नाम पर लोगों की गोलबंदी हो रही है, वहाँ पर बेरोजगारी के नाम पर गोलबंदी करना, और वो भी बिहार में, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश जारी है। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन ये देखना होगा कि देश की जनता इसको कितना समर्थन करती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी इसके समर्थन में आ गए हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। हाँ, ये तो पूरे विपक्ष की मुहिम बन गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है तेजस्वी यादव को कि हम आपके इस मुहिम के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा ही है बिहार में बेरोजगारी। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है लगातार। जो रैली कर रही है कांग्रेस पार्टी वर्चुअल महासम्मेलन, उसमें भी उसका टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार यूथ को जोड़ा जाए। और बेरोजगार यूथ को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष पोर्टल भी बनाया है तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस पार्टी ने भी मिस्ड कॉल के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। तो यूथ को, बेरोजगार यूथ को खासतौर पर ये दोनों पार्टियां जोड़ना चाहती हैं, विपक्ष अपने साथ जोड़ना चाहता है। तो मोदी ने यूथ को जोड़ा था नया देश, नया भारत बनाने का सपना दिखाकर कि हम नया भारत बनाएंगे जहाँ पर लोगों के लिए रोजगार होगा। ढेर सारे सपने दिखाए थे, तो शायद उन सपनों पर ज़्यादा काम नहीं कर पाए और वो सपने पूरे नहीं हुए हैं। तो अब विपक्ष मोदी के ही सपने को दिखा रहा है कि नहीं, मोदी ने सपना पूरा नहीं किया, केवल सपना दिखाया, बेरोजगारों को छला, नौकरी नहीं दी, और कोरोना के संक्रमण में तो लाखों करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। तो विपक्ष चाह रहा है कि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, और बिहार में चूंकि चुनाव है इसलिए विपक्ष इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चल रहा है। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्या बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार जाति धर्म बंधन हिंदुत्व के लाइन से ऊपर उठकर बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे और गोलबंद होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं नजर आज रात 9 बजे पर होगी, क्योंकि देखना ही होगा कि आखिरकार देशवासियों का कितना समर्थन मिलता है इस मुहिम को। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सितंबर यानी गुरुवार को 12 बजे वर्चुअल माध्यम के जरिए कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 84.27 करोड़ की लागत से पूर्णिया सीमेंट स्टेशन, 8.06 करोड़ की लागत से बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में
एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF लैब का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 10 करोड़ की लागत से रोग निदान और पटना के बिहार पशु विज्ञान विवि में जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं, साथ ही पटना के मसौड़ी में 2 करोड़ की लागत से फिश ऑन व्हील्स का उद्घाटन करेंगे। इन सभी योजनाओं की लागत करीब 294.53 करोड़ है। इसके बाद 11 सितंबर को भी पीएम मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 11 सितंबर को 4 सड़क परियोजनाओं की नींव रखेंगे। इसके तहत कन्हौली से रामनगर, आरा से मोहानिया, नरेनपुर से पूर्णिया और राजौली से बख्तियारपुर सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इन सड़क परियोजनाओं में 6,112 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश जनता के लिए खजाना खोल दिया है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कुल 61 एजेंडों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने 9500 करोड़ रुपए से अधिक राशि की खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें से कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही MID डे मिल लाभुकों के खाते में राशि भेजे जाने का अहम फैसला किया गया। इसके तहत 151 करोड़ रुपए DBT करने पर मंजूरी दी गई है। बिजली बोर्ड के कर्मियों के अफडेंड टर्मिनल बेनिफिट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। बाढ़ को लेकर कंटेंजेंसी फंड में 1500 करोड़ रुपए, कोरोना महामारी की जागरूकता फैलाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ रुपए खर्च करने की प्रशासनिक मंजूरी को हरी झंडी दी गई है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी एक्सटेंशन दिया गया है। इसके अलावा आरा 0 माइल में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। और श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, जिस तरह से देखा जाए 9500 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव कैबिनेट की तरफ से मंजूर किया गया है, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों को चुनाव से पहले ये बड़ी सौगात कहीं ना कहीं दी जा रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव है और बीजेपी JDU की सरकार है यहाँ पर, तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से यानी बिहार सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। दनादन नीतीश कुमार योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं और आपने देखा है कि लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति मंजूरी मिल गई है विभिन्न योजनाओं के तहत। कैबिनेट की बैठक में 61 एजेंडों पर मुहर लगी है जिसमें कई अहम फैसले हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को वर्चुअल रैली करेंगे, 11 को भी करेंगे और कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। तो बिहार चुनाव के पहले मोदी ये संकेत देना चाहते हैं कि बिहार में अगर उनकी सरकार रहेगी आगे भी तो केंद्र से बहुत मदद मिलती रहेगी बिहार को, क्योंकि देखिए वही सरकार अच्छा काम कर पाएगी जिसको केंद्र का भरपूर सहयोग और समर्थन मिले। तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी NDA की सरकार होनी चाहिए, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। और चुनाव के ठीक पहले मोदी लोगों की याद को ताज़ा करना चाहते हैं और कई योजनाओं का एक के बाद एक उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रोज कोई न कोई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं और अब तो 61 एजेंडों पर उन्होंने मुहर लगाई है। कई अहम फैसले 15 दिन के अंदर लिए हैं, तो मान कर चलिए कि सब चुनाव के पहले। और लेकिन कहीं ना कहीं बिहार वासियों की नजर कल होगी, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली है बिहार में। बिल्कुल, कल रैली है, वर्चुअल रैली, उस पर नज़र होगी और उस वर्चुअल रैली में कई बड़े ऐलान भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि चुनावी रैली है। चुनावी रैली में तो बड़े बड़े वादे नेता करते ही हैं और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा अभी खत्म तो हुआ नहीं है। अभी भी लोगों को पूरा विश्वास है कि वो कुछ करेंगे। तो कल जब संबोधन उनका होगा तो देखने वाली बात होगी कि बिहार के कितने लोग उनकी इस वर्चुअल रैली से सीधे जुड़ते हैं, क्योंकि 7 तारीख को नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल रैली की थी, उससे 30 से 35 लाख लोग जुड़े थे। अब नरेंद्र मोदी की रैली हो रही है, उससे लाखों लाख लोगों के जुड़े होने की संभावना है,
क्योंकि पहले भी वर्चुअल रैली बिहार में बीजेपी की हो चुकी है और उससे भी 30-35 लाख लोग जुड़े थे जी। तो अब चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष जुट गया है और वर्चुअल रैली के जरिए चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू हो गया है। लेकिन आरजेडी का कोई चुनाव प्रचार अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और पता नहीं चल पा रहा है कि आरजेडी या महागठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं। अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं तय हो पाया है। एनडीए में भी पेच लगाकर बैठे हुए हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार से नाराज हैं और लगातार मोर्चा खोले हुए उनके खिलाफ। तो महागठबंधन एनडीए दोनों में सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और जब सीट फाइनल हो जाएगा तब बात आगे बढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम के पद का दावा ठोक दिया है। सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी का 15% वोट बैंक है, जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। इस नाते गठबंधन में अति पिछड़ा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। मुकेश सहनी ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी मजबूत स्थिति में है तो डिप्टी सीएम का दावा क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने एनडीए से मिल रहे ऑफर के सवाल पर कहा कि जो मजबूत होता है उसे हर जगह से ऑफर आता है। वीआईपी पार्टी बिहार और बिहारी की लड़ाई लड़ रही है। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में मुकेश सहनी की इस मांग को सीट शेयरिंग में अधिक से अधिक हिस्सेदारी पाने से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने 25 सीटें मांगी। हालांकि महागठबंधन के सूत्रों से खबर मिल रही है कि आरजेडी सहनी की वीआईपी को 15 सीटें देने को राजी हैं, लेकिन पेच आरएलएसपी को लेकर फंसा हुआ है। दरअसल आरएलएसपी ने 49 सीटों की मांग रखी है। वहीं आरजेडी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो 160 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। वहीं महागठबंधन के दूसरे बड़े दल कांग्रेस के 90 से ज्यादा सीटों की डिमांड की है। भाकपा माले की ओर से करीब 50 सीटों की डिमांड की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।